हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका एक्शन, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। सॉरी गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी स्लो रहेगी। मुझे लगता है मुझे माइक लगा लेना चाहिए। एक सेकेंड। आई विश आपको वॉइस सुनाई दे रही हो, क्योंकि वॉइस हो सकता है पहले क्लियर नहीं थी, अब वॉइस क्लियर आ रही है होगी क्योंकि मैंने माइक लगा लिया है। तो डियर, आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चलने वाला है, क्या चल रहा है। तो हम यही देखने वाले हैं। उनकी लाइफ में देखेंगे आज था 4 पोर्टल्स, बिकॉज 4 तारीख 4 डेट ऑफ 4th एंड 4th मंथ अप्रैल का चल रहा है। तो थोड़ी सी एंजाइटी हुई होगी, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हुई होगी। आपको अपने एनर्जी को बैलेंस रखना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी इस समय एंजाइटी बहुत चल रही है, हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी रीडिंग्स बुक हो रही है, बिलीव मी, या तो उनके पार्टनर लौट के आ गए हैं, उन्हें कमिटमेंट मिल गया है और वो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों की रीडिंग तो अक्सर इन्हीं लोगों की आ रही है कि हमें हेल्थ इशू बहुत हो रहा है। क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ ना, इस समय सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हेल्थ इशू होना वाजिब है, बिकॉज मंगल का साल है। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हो सके तो थोड़ा सा योगा वगैरह करो, प्राणायाम करो, आलोम, कुछ भी करो। लाइक अपने आप को थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करो, एनर्जी को संभालने की कोशिश करो, क्योंकि इस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू रहेगा। और ये 2-3 महीने तो आपको ज़्यादा ही ख्याल रखना। तो हेल्थ का प्लीज़ स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल मैं जितनी भी रीडिंग बुक कर रही हूँ, मोस्टली हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं। सडनली तबीयत ख़राब हो रही है, सडनली ब्लड की कमी हो रही है। काफ़ी क्लाइंट्स तो ऐसे हैं, उनको ब्लड की कमी हो गई, चक्कर आ गए। तो डियर, ऐसा मत करो। अपनी हेल्थ का थोड़ा स्पेशली ध्यान दो। गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि इस साल गर्मी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है या दिखती है, या आपको लगता है कि रास्ते नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ की राइट ट्रैक पे जाने के लिए आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप किसी से भी अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जहां आपको लगे कि यस, मुझे राइट गाइडेंस मिलेगी। तो आप वहाँ से अपनी राइडिंग बुक करवाइए और अपनी लाइफ में सही ट्रैक पे जाएं। और अगर आप चाहते हैं, मुझसे भी अपनी प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे भी बुक कर सकते हैं। वर्ड अबाउट में मेरा नंबर है, नंबर इजीली मेरा मिल जाता है। तो आप मुझे प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली फॉर द मैसेज करें व्हाट्सएप पे। मैं जैसे ही फ्री होंगी आपको कॉल ज़रूर करूँगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक बहुत और चीज़, बहुत सारे लोगों को राशियों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दीदी ये राशि रीडिंग बेस है। डियर, ऑल साइन रीडिंग होती है, राशियों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सारी राशियाँ आ जाती हैं। तो आप ये मत सोचा करिए अगर मैं किसी राशि का नाम नहीं लेती हूँ तो वो रीडिंग आपसे मैच नहीं है। और सेकंड बात, बहुत सारे लड़के मुझसे पूछ रहे हैं स्पेशली, दीदी आप लड़कियों की रीडिंग करती हो, लड़कों के लिए हम लड़के हैं। तो डियर, मैं लड़की हूँ, मैं उस हिसाब से रीडिंग करती हूँ। आप एनर्जी बेस लिया कीजिए। आप अपने पार्टनर को देखिए कि आपके पार्टनर कौन हैं। अगर आपके पार्टनर लड़की हैं तो आप उस हिसाब से रीडिंग लीजिए, अगर आपके पार्टनर लड़के हैं तो उस हिसाब से रीडिंग लीजिए, बिकॉज मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जी रीड करती हूँ। एक और सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, पूछते हैं लोग मैरिड कपल्स के लिए। तो डियर, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आप एस्ट्रा में हैं, एस्ट्रा मेडिकल में हैं, या आप किसी का भी सोच के अगर रीडिंग देख रहे हैं, तो यानी कि वो रीडिंग आपसे मैच होती है। क्योंकि बहुत सारे कपल्स मुझसे पूछते हैं, दीदी ये मैरिड कपल्स के लिए है, और कुछ लोग पूछते हैं क्या ये एक्स्ट्रा के लिए है। तो नहीं डियर, ये रीडिंग्स और सबके लिए होती है। जिसका भी ध्यान आप ले रहे हैं, जिसको भी आप याद कर रहे हैं और ये रीडिंग आपके सामने आई है, या आप वेट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट वेट करते हैं कि मतलब दीदी रीडिंग पोस्ट करेंगी। तो अगर आप किसी भी टैरो रीडर का वेट कर रहे हैं कि वो रीडिंग पोस्ट करे तो मैं देखूं मेरे पार्टनर के क्या हाल है, तो समझना वो रीडिंग सिर्फ आपकी है, चाहे वो आपके हस्बैंड के लिए हो, आपकी वाइफ के लिए हो, या अदर किसी सिचुएशन के लिए हो, या आप किसी के लिए भी सोच रहे हो, वो रीडिंग वैसे ही होती है। ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर का नेचर ना थोड़ा राशियों के अकॉर्डिंग भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे पार्टनर थोड़े से रूड है। देखिए, कुछ साइन होते हैं राशियों के, वो मैं बताऊंगी, रोज़ तो नहीं बताऊंगी, बट कभी कभी धीरे धीरे करके बताऊंगी। अगर मैं एक ही बार बताना स्टार्ट करूंगी तो आप वही बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पार्टनर एक्वेरियस साइन के हैं
तो ध्यान रखना आपके पार्टनर अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते होंगे, अपने में आप में मस्त होंगे, वो आपकी तरफ ध्यान कम देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। एक्वेरियस साइन ये बताता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अगर मीन राशि का आपका पार्टनर है तो वो अपने डे ड्रीमिंग में बिजी होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो अपना डे ड्रीमिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये चीज़ें रहती हैं। सेकेंड थिंग्स, अगर आप किसी स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो तो स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं एंड बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, सुलझे हुए होते हैं। वो छोटी मोटी चीज़ों में नहीं पड़ते, वो सिर्फ पॉइंट की बात पकड़ते हैं। अगर आप उनसे कोई बात कहोगे तो वो पॉइंट की बात पकड़ेंगे। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो ध्यान रखना स्कॉर्पियो वालों के सामने आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा, ठीक है ना। स्कॉर्पियो साइन मेरा है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो साइन का यही आता है। स्कॉर्पियो जो भी होंगे आप देख लेना, वो बहुत सतर्क रहते हैं, वो सब कुछ देखते हैं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, लेकिन वो वक्त आने पे बोलते हैं। ये स्कॉर्पियो की साइन होती है। अगर आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हैं तो ध्यान रखना लीब्रा वाले थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लीब्रा वालों को क्या होता है, हमेशा दूसरों को खुश रखना। लीब्रा वाले खुद को नहीं दूसरों को खुश रखना पसंद करते हैं। जस्टिस का साइन है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जस्टिस करेगा बंदा, हमेशा ध्यान रखना। वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज रहेगा। लीब्रा राशि वाले जितने भी होते हैं, तुला राशि लीब्रा होती है, इंग्लिश में इसको लीब्रा कहा जाता है। कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज माइंड इनका रहता है, इनका स्टेट बहुत कंफ्यूज रहता है, इनको समझ में नहीं आता कि इनको करना क्या चाहिए। लव लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, फैसला लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये दूसरों को खुश करने में हमेशा अपनी लाइफ में दुखी चुनते हैं, खुद को खुश नहीं करते, दूसरों को खुश करते हैं और फिर हमेशा गलत ही फैसले करते हैं। इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको पता ही नहीं होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप किस साइन से डील कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ठीक हैं, आपके पार्टनर भी ठीक है, लेकिन आप गलतफहमी ले लेते हैं। तो हमेशा इन साइन का ध्यान रखें। जो 4 साइन या 5 साइन मैंने आज बताए हैं, और साइन के बारे में मैं कल ज़रूर बताऊँगी, ठीक है ना। स्कॉर्पियो के बारे में आप लोग कहेंगे दीदी आपने बहुत कम बताया। एक्चुअली स्कॉर्पियो अपने आप में ही बहुत फोकस रहती है, अपने पैशन में, अपने गोल में बहुत ज़्यादा रहती है। उसके सामने कोई अगर फालतू की बात करे तो वो लेते नहीं हैं, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को खुश रखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई टोन करे तो वो बंदा उसको बहुत जल्दी जवाब दे देता है, मतलब वो दिल में नहीं रखते, बोल देंगे, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट उनको बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे ही करके मैं कुछ साइन बताऊंगी ताकि आप अपने पार्टनर को इजीली डील कर सकें कि वो इस राशि के हैं तो वो कैसे होंगे। जैसे कि आपके पार्टनर अगर स्कॉर्पियो हैं तो आप उनसे डील करते समय, बात करते समय थोड़ा ध्यान रखना कि इनसे बात कैसे करनी है। इन्हें छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं क्योंकि ये आपके ऊपर फोकस बहुत रहते हैं, ये फालतू की बातें नहीं करते। हाँ, आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ये चीज़ें रहती है। और अगर आप किसी उससे डील कर रहे हैं एक्वेरियस से, तो वो इंसान अपने आप में ही बिजी रहता है, अपने आप में ही मस्त रहेगा, अपने सेल्फ लव में रहता है, अपने आप से प्यार करना। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अगर आप किसी लीब्रा के साइन से डील कर रहे हैं तो समझना वो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कंफ्यूज कि वो क्या करे क्या ना करे, हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा और हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए। अगर आपकी और फैमिली के टाइम उनको चूज़ करने का हुआ ना कि किनको चूज़ करना है, तो वो हमेशा फैमिली को ही चूज़ करेगा। कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में राशियों के अगर ना अपने पार्टनर को देख सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है। अगर आपके पार्टनर से मैच किया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी राशियों का हम कल बताते हैं। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर, सॉरी गाइस थोड़ा लंबा हो गया, इस समय किस एनर्जी में है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला दीदी हमारे पार्टनर का नेचर ऐसा है, तो वो नेचर राशियों के अकॉर्डिंग भी होता है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में हैं। ये साइन थे, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप रीडिंग देखते हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे तरीके से जान लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो किस नेचर के हैं। सन एंड देन इमोशनल, सन एंड मून, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। एंजल्स और बताएं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट चेंज आया है। डिवाइन मस्कुलाइन, माय गॉड, डेथ। अब देखते हैं क्या ख़त्म हुआ है। कुछ कार्ड्स मुझे दिख रहा है, मैं वही लेना पसंद करूँगी। जजमेंट किससे चिपका हुआ था, एम्परर विद द डेविल। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे एक चीज़ दिख रही है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत बड़ा चेंज है आपके पार्टनर की लाइफ में। ये जजमेंट है, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं,
और कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं, ख़त्म ज़रूर हुई हैं। मैं आपको ये बताऊं, अगर वो बहुत समय से किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो कार्मिक की एंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ से भी कर्मा का कार्ड है, यहाँ से भी कर्मा का कार्ड है। देन वर्ड ऑफ अटैक में ये है कि डेविल, राहु, और इस समय राहु आपको पता है, राहु, शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, सब एक ही ग्रह में स्थित हैं, लाइक गुरु ग्रह में। तो ये सारे प्लैनेट एक साथ हैं, और ये जो एक साथ रहते हैं बड़ा चेंज आता है। तो आपके पार्टनर की हर किसी की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो देखोगे सडनली कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है। बैलेंस में हो तो कम फ़र्क दिखेगा, लेकिन डिसबैलेंस हो तो ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। कार्मिक से डील कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, और अगर किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, जो भी दिखेगा एक्सट्रीम लेवल में दिखेगा। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई कार्मिक है तो रियल में ये राहु का व्हील ऑफ फॉर्चून है, शनिदेव का, सबका इफेक्ट है, मून एंड सन की एनर्जी है। मैंने कहा ना, बहुत सारे प्लैनेट, 6 से 7 प्लैनेट एक ही ग्रह में है, लाइक गुरुदेव में। तो ये प्लैनेट हैं तो चेंज तो बहुत बड़ा आना ही है ना, कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जो राहु देव होते हैं वो इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, वो जिद के हैं, उनको बहुत जिद चाहिए। और शनिदेव को डिसिप्लिन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपके पार्टनर की लाइफ से, वो चाहें या ना चाहें, बाय हुक बाय क्रुक उनकी वो चीज़ें ख़त्म होंगी, चाहें या ना चाहें। लाइफ में कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी देखा होगा, हम उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन कुदरत वो चीज़ें हमसे छीन लेती है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है। देखते हैं क्या ख़त्म हो रहा है। एंजल्स बताएं फूल की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में, फूल की एनर्जी करंट सिचुएशन में क्यों आई है। साइन की मैं बात बता दूँ तो यहाँ पे लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑल ही साइन है। नंबर इंपॉर्टेंट है 20, 18 और 4, 13, 21, 10, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स बताएं द फूल की एनर्जी क्यों आई है। हर्मिट की एनर्जी में बहुत समय से आपके पार्टनर किसी बंदी से या बंदे से मैनिपुलेटेड थे, और वहाँ से निकलने के लिए वो, मतलब होता ना एक इंसान मछली जल के बिना तड़पती है, इस तरीके से आपके पार्टनर उस इंसान के साथ थे कि मतलब खुश भी नहीं थे, बट मजबूरी में रह रहे थे। तो वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी, वो मजबूरियाँ अब ख़त्म होंगी, वो कार्मिक सिचुएशन अब ख़त्म होंगी। क्यों ख़त्म होंगी? देखो ना, मैंने कहा ना ख़त्म होंगी, तो निकलेंगे आपके पार्टनर उन कार्मिक सिचुएशन से। एंजल मून की एनर्जी क्यों आई है। मून को ऑलरेडी बहुत सारे कार्डों ने क्लियरफाई किया। दी इमोशनली डिसबैलेंस थे तो वहाँ से बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना लॉस कर लिया है। हो सकता है हेल्थ का इशू, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर को ऑलरेडी हो चुकी हैं, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू, और भी बहुत सारे लॉस हुए हैं आपके पार्टनर को। हैंग हैं, जानते सब कुछ है, बट थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द कर्मा। इंसान को कर्मा तो फेस करना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। थर्ड पार्टी के साथ अगर उनके कर्मा थे तो उनको फेस करने ही थे, और ये चीज़ें उनकी डेस्टिनी में थी। अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, इमोशनली डिसबैलेंस ख़त्म होने वाला है। एंजल मून की एनर्जी क्या बताती है मेरे यूएस के पार्टनर। सन की एनर्जी क्या बताती है। सन की एनर्जी क्या बताती है। एम्प्रेस को एम्प्रेस ही किले पाए कर, सन को सन, समाज सोसाइटी। यस, समाज सोसाइटी से बाहर निकलेंगे। अगर उन्हें फाइनेंशियल लॉस था, उनको फादर से, अगर उनके यहाँ पे बड़ा इशू मुझे आपके पार्टनर के फादर का लग रहा था, फादर एग्री नहीं कर रहे थे आप दोनों के रिलेशन को लेके। हो सकता है आपके पार्टनर को डर था कि फादर उन्हें प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, फाइनेंशियल लॉस देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो वो भ्रम उनका टूट रहा है। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंटरकास्ट हैं या क्या हैं, फाइनेंशियल लॉस होगा, जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तो यार अपनी लाइफ जीते हैं। आपके पार्टनर इस एनर्जी में है। एंजल व्हील ऑफ फॉर्चून किस एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में। एनर्जी हैवी है, मैं आपको रियली बता दूं, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आएगा रियली में। देखो ना, रुके हुए काम बनेंगे, बिकॉज आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक थे, उस वजह से निकल नहीं पा रहे थे, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो डिवाइन कनेक्शन था उससे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी कार्मिक से डील कर रहे थे। अपनी विश से इस कार्मिक की
सिचुएशन से निकल रहे हैं। फंसे हुए थे किसी बंधन में, उस बंधन से निकलना बहुत ज़रूरी था। इमोशनली ट्रैप थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। अब वो उस ट्रैप से निकलेंगे और खुद की खुशी से निकलेंगे। ये डेस्टिनी उन्होंने खुद चुनी है। एंजल्स बताएं डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में? डेथ का कार्ड क्यों आया? डेथ क्या बताता है? क्या डेथ हुआ है उनकी लाइफ में? किस चीज़ का डेथ हुआ है? एक सेकेंड। डेथ हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपके साथ आगे आना चाहते हैं, लेकिन हाँ उनको अभी भी बर्डन बहुत हो रहा है। सच्ची बताऊँ, ख़त्म तो किया है उन्होंने कुछ रिलेशन में, हो सकता है फैमिली, हो सकता है कुछ ऐसा जो उनकी लाइफ में बर्डन था, ख़त्म किया है अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ बर्डन ज़रूर फील कर रहे हैं। मैं आपको रियल बताऊँ, आपके पार्टनर, क्योंकि किसी से भी दूर होना आसान बात नहीं होता। आप किसी के साथ 2 साल काटते हो, 3 साल काटते हो, आपको उसकी आदत सी लग जाती है। आदत नहीं भी लगेगी तो अपनी फैमिली को छोड़ना आसान नहीं होता। आपके पार्टनर के लिए भी ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म करना आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ख़त्म की है। यस, बर्डन चाहे ना चाहे, अगर उन्होंने नहीं भी चाहा है तो भी ख़त्म किया। इस समय उनको आपकी याद आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है भाई यही अच्छी है, यही बेटर है, मैं इससे अच्छा इसके साथ ज़िंदगी जीने से मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इससे अच्छा तो मैं वहीं पर ही खुश हूँ। क्योंकि देखो ना क्या एनर्जी आ रही है, देखो बर्डन फील हो रहा है। 10 ऑफ कप्स तो है लेकिन बर्डन फील हो रहा है। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्या फील होकर गया, मैं थर्ड पार्टी के पास जाकर के क्या फील किया, मेरे साथ तो यही मेरा पार्टनर अच्छा था, कम से कम मुझे प्यार तो दिया इसने, कम से कम वो मेरे को प्यार तो देती है, गिव एंड टेक प्रॉपर तो करती है, मेरे दुख को तो समझती है, दुख को तो समझता है। अब वो आपको इस चीज़ को समझ रहे हैं, या फैमिली है तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से भी निकल रहे हैं। एनर्जी बहुत हैवी है। एंजल जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है? थर्ड पार्टी, कार्मिक एंडिंग, बैलेंस होगी कार्मिक सिचुएशन, क्या होगा एंजल्स? निकल जाएंगे आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन से, बैलेंस होगी सिचुएशन, निकल जाएंगे। द डेविल का कार्ड क्यों आया है? आपके पार्टनर बहुत समय से किसी सिचुएशन को फेस कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मजबूरी में एक रिश्ता निभा रहे थे। अब उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये एनर्जी काफ़ी हैवी है आपके पार्टनर की। मैं तो यही कहूँगी कि इससे प्रे करने की ज़रूरत है। हमसे प्रे ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एंजल्स बताएं। अब हम देखते हैं उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। एंजल्स उनका एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? मेरे यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे? सक्सेस, नो थिंकिंग। रीडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई। अंडरस्टैंडिंग, मैं बहुत सोचती हूँ छोटी बनाऊँ बट नहीं बना पाती, क्योंकि एनर्जी ऐसी आती है। क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ। एंजल नो थिंकिंग का कार्ड क्यों आया है? ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं। एंजल सक्सेस का कार्ड क्यों आया है? कंडीशनिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे नहीं चाहिए एंजल्स, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है? ऑर्डिनरीनेस। क्रेज का कार्ड क्यों आया है? ऑर्डिनरीनेस को क्लियरफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून विद माइंड एंड क्रिएटिविटी। देखिए आपके पार्टनर इस समय आपके सिवा और कुछ नहीं सोचना चाहते। आपके पल जो आपके साथ बहुत पॉजिटिव पल बिताए हैं, इस समय आपके पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। लाइक ड्रीम्स आ सकता है और कुछ पॉजिटिव पल याद आएंगे। क्या उन्होंने आपके साथ किया था, कैसे किया, अच्छी यादें होती हैं ना इंसान के साथ बिताई हुई, वो यादें याद आ सकती हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई कंडीशनिंग थी, कोई क्लींजिंग थी, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी थी या कुछ स्पेल वगैरह था, वो चीज़ें वहाँ से आपके पार्टनर मूव ऑन करेंगे, निकलेंगे। अगर किसी एस्ट्रा में फंसे हुए थे आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जी में थे या कब ज़बरदस्ती किसी ने पकड़ रखा था, तो वहाँ से बाहर निकलेंगे। अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आप उनके लिए बहुत बेटर हो, आप उनकी लाइफ हो, आप उनकी रोशनी हो, आपसे उनको बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, ये फील करेंगे नेक्स्ट एक्शन में।
यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज होने वाला है आने वाले विद इन 2 मंथ के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अगर थर्ड पार्टी हैवी है तो वो 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ 2 मंथ के अंदर की एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये 2 मंथ में एक बड़ा शिफ्ट और बड़ा चेंज आएगा आपके पार्टनर की लाइफ से। थर्ड पार्टी है, अगर वो कार्मिक है तो रिलीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो कार्मिक है तो यहाँ से आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ चाहिए, एक सिचुएशन से मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे और दूसरी सिचुएशन को आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत चाहिए, क्रेज़ चाहिए। मैंने कहा ना जैसे कि 2 मंथ लग सकते हैं अगर आपके लाइफ की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हैवी है। और छोटी मोटी पार्टी है, लाइक कोई काम है, ये है वो है, तो 2 वीक्स के अंदर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ मुझे एनर्जी थोड़ी, क्योंकि 2 पार्टी का रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपके पार्टनर को। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, विद इन 2 मंथ लग सकते हैं इस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से रिलीज़ होते हुए। और आपके पार्टनर आपको खुद कोई गुड न्यूज़ बताएंगे, बिकॉज आपकी लाइफ ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ बता सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपको एंजल्स क्या देना चाहते हैं। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस, इतने सारे मत तो ना, एंजल्स ओनली फॉर वन गाइडेंस। मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। आज मैंने अपने कन्नू को नहीं हिलाया, झूला नहीं झूला कन्नू ने, कन्नू राधा मैया। एंजल्स बताएं क्या है गाइडेंस मेरे यूएस के लिए, क्या है गाइडेंस मेरे यूएस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप लव को डिज़र्व करते हो। अपने आप को ये मत बोलो कि मैं लव को डिज़र्व नहीं करती, मेरे साथ तो सब लोग धोखा करते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। इस तरीके की अफर्मेशन देना बंद करो, क्योंकि वो है ना मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सेकंड थिंग, माय गुडनेस कितना प्यारा कार्ड आया है। सेकंड थिंग्स यहाँ पे आया है, इट्स सेफ यू एंड योर लव। कितना भी कुछ हो जाए आप और आपके पार्टनर सेफ़ हैं, इसीलिए ईश्वर का थैंक यू बोलें एंड ईश्वर को हमेशा थैंक यू कहें कि आप और आपके लव वन सेफ़ हैं। अपने आप को हमेशा लवेबल मानो। यहाँ वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइम खुद आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, एंजल्स खुद आपकी लव लाइफ में काम कर रहे हैं। तो कुछ मेरिकल, बहुत बड़ा मेरिकल हो सकता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, फील करना है कि यस मैं लवेबल हूँ, आई एम अ लवेबल, मुझसे सब लोग प्यार करते हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अपने आप को अच्छी अफर्मेशन दिया करें। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे तो किसी का प्यार ही नहीं मिला, मेरे साथ तो सब धोखा करते हैं। इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो बिलीव मी आप उसी चीज़ को क्रिएट करोगे। यूनिवर्स है, जो चीज़ दोगे वही आपको मिलेगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कहो। यहाँ आपकी लाइफ में एंजल्स खुद काम कर रहे हैं, यूनिवर्स खुद काम कर रही है, पूरा डिवाइन आपके रिलेशन के लिए काम कर रहा है। अगर आप रियली में किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और बहुत दर्द झेला है अपने इस रिलेशन में, तो अब आपको आउटकम्स मिलने वाला है, अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, अब आपके पार्टनर आपके आने वाले हैं। बस सेफ हो आप और आपके लव वन, बस अपने आप को लवेबल मानो कि यस मैं लवेबल हूँ। ये चीज़ हो सकती है। तो डियर ये थी रीडिंग्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू और मैं सोमनाथ मी। जय माँ काली, जय श्री जय श्री श्याम। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट।